अम्मा की वफ़ात के बाद अब्बा तो जैसे बिल्कुल तन्हा हो गए थे, इसलिए ज़्यादातर वक्त बाहर गुजारते। बस रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाने के लिए घर आते। खाना बड़े भाई के घर से आता, जो साथ वाले घर में रहते थे। कभी कभी खाना छोटे छोटे भाई शफीक के लिए भी आ जाता अगर वो घर में होता, मगर जब मैं मेके आती तो अब्बा और शफीक के लिए खाना खुद पकाती। इस दफ़ा मुझे मेके आए पूरा एक हफ़्ता होने को था, मगर मैंने अब्बा को अपने यूं चले आने की वजह नहीं बताई। मगर आज अब्बा की बात सुनकर मैंने जुल्फ़कार से सारे शिकवे शिकायतों को एक तरफ किया और ये फ़ैसला किया कि मैं सुबह सवेरे फ़ोन वाली दुकान पर जाकर जुल्फ़कार को फ़ोन करूँगी कि मुझे आकर ले जाए। अगर सुबह अब्बा अपना फ़ैसला ना सुनाते तो शायद आम हालात में मैं कभी जुल्फ़कार को फ़ोन करके ख़ुद ना बुलाती, क्योंकि मैं अब्बा की बात मानकर ख़ुद को एक नए खौफ में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। शायद ज़िंदगी का बुलबुला भी दर्द की लहर पर नाचता है। ज़िंदगी में गम ना होने से इंसान की ज़िंदगी नामुकम्मल रहती है। इसीलिए वक्त गुजरने के साथ मुझे इसकी रोती आंखें रह रह कर याद आने लगी। मैं अब खुद को एक नए फैसले में हिस्सेदार बनाने से बचाना चाहती थी। इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी और एक नज़र गुरूब होते सूरज को देखा। मैं चाहती थी कि मगरिब से पहले खाना बनाकर फ़ारिग हो जाऊं और अब्बा के आने से पहले सो जाऊं, ताकि अब्बा का सामना ना करना पड़े। मगर मैं लाशऊरी तौर पर जानती थी कि यह नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि वो एक शख्स जिससे हम भाग रहे हैं वो हमारे भागने के बाद लौटे, मगर ज़िंदगी हमें जाने का मौका ही कहाँ देती है। फिर हम इस एक लम्हे की जद में आ जाते हैं जिससे हम फरार चाहते हैं। खैर, जल्दी जल्दी काम करने के बावजूद मैं अभी तक सिर्फ हांडी ही बना पाई थी, रोटियां बनाना बाकी थी। इतने में मगरब की अजान होने लगी। मैंने चूल्हे में जलते कोयलों को चिमटे से बुझाया और हांडी दम पर लगाकर खुद नमाज पढ़ने चली गई। नमाज के बाद रोटियां बनाई और खाना खाए बगैर सहन में चारपाई बिछाकर सोने के लिए लेट गई। सूरज डूब चुका था। रात स्याही फैल रही थी। चमकते सितारे आसमां को सजाने में मसरूफ थे। रात का अंधेरा देखकर मुझे याद आया मैं बचपन में अंधेरे से कितना डरती थी। अम्मी का हाथ पकड़कर सोती, मगर अब मुझे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता था। मगर फिर भी एक खौफ पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद उन बेबस गिला करती आंखों का खौफ। उस बेबस आंखों वाले वजूद ने मुंह से कुछ नहीं कहा था, मगर आज भी उसके आंसू मुझे बहा कर लिए जा रहे थे और मैं डूबने के डर से खौफजदा थी। आंसू खौफ से आंखों के पर्दों से बाहर निकले तो मैं पछताई। काश मैं उसके हक में गवाही दे देती। मैं सोचों के वीराने में घूम भटक रही थी कि दरवाजे की चिरचिराहट ने मुझे अब्बा के आने की इत्तला दी। मैंने फौरन आंखें बंद कर लीं। उस दौरान मुझे अब्बा के पैरों की चाप सुनाई देती रही। इतने में अब्बा ने मुझे आवाज़ दी, मगर मैं खामोशी से लेटी रही। अब्बा पास पड़ी चारपाई पर बैठ के और बोले, रज़िया, सुबह 12 बजे तक तैयार हो जाना, रिक्शे वाले को मैंने कह दिया है। मैंने अब्बा की बात सुनकर भी आंखें बंद रखीं। अब्बा फिर बोले, मैं जानता हूँ तू ईशा की नमाज पढ़े बगैर नहीं ही सोती। बात सिर्फ इतनी है कि तेरा तेरा भी अपने बड़े भाई की तरह खून सफ़ेद हो गया है। अब्बा की बात सुनकर मैंने आंखों से बाजू हटाया और एक दफ़ा दुख से अब्बा की तरफ देखा और उठकर कमरे में जाने लगी तो अब्बा ने गिला किया, रज़िया, वो तेरा भी कुछ लगता है क्या? तेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी नहीं? अब्बा की बात सुनकर मैं कमरे में जाते जाते रुक गई। दिल किया कि अब्बा को वो सब ही कुछ कह दूं जो दिल में है, मगर ज़ुबान गोते पे गोता खाने लगी। सो पलटे बगैर रंधी हुई आवाज़ में बोली, अब्बा, मुझे उससे हमदर्दी है, मगर अब मुझे किसी और की बद्दुआ से डर लगता है। किसी को ऐसे इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए जिससे उसके लिए आपकी जीत हार बन जाए। वैसे भी ज़िंदगी के इम्तिहानों से पनाह मांगनी चाहिए, मुश्किल में डाल देते हैं। मैंने अपने आंसू साफ़ किए और पलट कर पूछा, अब्बा, चाय बना दूं? अब्बा ने नफ़ी में सर हिलाया, मगर मैं फिर भी चाय बनाने के लिए चूल्हे में लकड़ियों से आग जलाने लगी और कमरे में दूध वाली पतीली लेने गई कि इतने में किसी ने बाहर का दरवाज़ा ज़ोर से खोला। मैं दरवाज़ा खोलने के अंदाज से उसे देखे बगैर ही पहचान गई थी। मैं बाहर आई तो एक नज़र नशे में धत इस लड़खड़ाते वजूद को देखा। इसकी यह हालत देखकर ना ही मैं हैरान हुई और ना ही अब्बा। उसने सहन में रखी सुराही से पानी लिया और पीने लगा। अब्बा ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने गुस्से से हाथ में पकड़े गिलास को फेंका। गिलास में मौजूद पानी छलक कर पास पड़े चूल्हे में जलती लकड़ियों पर पड़ा तो शोलों के बजाय धुआं उठने लगा। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। मैंने शिकायती नज़रों से अब्बा की तरफ देखा और कहा, अब्बा, आप जानते हैं, जब हम छोटे थे तो दादा अक्सर कहा करते थे,
جو بات انسان کو سالوں سمجھانے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو وہ بات اولاد جوان ہونے کے بعد دنیا بڑی طریقے سے سمجھا دیتی ہے۔ مگر نہ جانے کیوں آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھوں اور کہوں کہ ابا، جو باتیں اور اصول انسان ایک عمر لگا کر سیکھتا ہے وہ اکثر بے فیض اولاد کی محبت میں پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور ابا، آپ اس بے فیض کے لیے محبت کی بات کر رہے ہیں، میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ صبح کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ وہ سب کچھ بھول گئے ہیں جو آج سے 4 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ عورت کس طرح یہاں سے روتی ہوئی گئی تھی، بے قصور ہو کر بھی اسے قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ کیوں ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی اور ان کے مستقبل کی فکر میں دوسروں کی اولاد کا نہیں سوچتے؟ شفیق آج سے 4 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا، خود سر نشہ کرنے والا، مگر آپ نے یہ سوچ کر اس کی شادی کر دی کہ بیوی آئے گی تو سیدھا ہو جائے گا، اولاد پیدا ہوگی تو ذمہ دار بن جائے گا۔ مگر کیا ہوا؟ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی اور اب دوبارہ اس سلسلے کو دہرانا چاہتے ہیں۔ آپ ماسی شریفہ کو انکار کر دیں، میں آپ کے ساتھ اس کے لیے رشتہ دیکھنے نہیں جاؤں گی۔ مجھے اب کسی اپنے کی ہمدردی اور مفاد کے لیے کسی دوسرے کی پیار کی زندگی برباد کرنے سے خوف آتا ہے۔ میں نے دکھ سے آنسو صاف کیے کیونکہ مجھے ذوالفقار کا رویہ یاد آنے لگا تھا۔ میں نے چارپائی پر سوتی اپنی 3 سالہ بیٹی کو سینے سے لگایا اور اندر جانے لگی۔ میں نے ایک نظر اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف دیکھا اور کہا، اب اگر کوئی جلتی آگ میں پانی ڈال دے تو دھواں اٹھتا ہے جو آنکھوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اس میں قصور آگ کا نہیں بلکہ پانی پھینکنے والے کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس دفعہ اٹھنے والا دھواں سب سے زیادہ تکلیف آپ کی آنکھوں کو دے گا کیونکہ اب کوئی اور موجود نہیں ہوگا۔